प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं कि वो डेड बॉडीज़ ढूंढ लें या कल भी आए, कल भी चेक कर लें। कोई एक पुलिस वाले के बाद मुझे गन बता दें। उसके बाद इन्होंने हर बंदे के हाथ में कैमरा था। अगर गोली चल रही होती तो इन्होंने गोली की क्या, इन्होंने तो उसको पूरे दुनिया में चला देना था कि इन्होंने गोली चला दी है। पीटीआई का एक बंदा भी मरा है तो सबूत दें। इस्लामाबाद से भागने के बाद प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। कहा गया 33 लाशें एक हॉस्पिटल और पता नहीं कितनी दूसरे में हैं। कल भी कहा था जो जाम बहक हुआ उसका नाम बता दें। अभी तक कोई नाम नहीं आया। अगर गोली चली होती तो दुनिया में वावेला मच जाता। हमारे किसी एक पुलिस वाले के पास भी पिस्तौल नहीं था। इनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का और कोई तरीका नहीं मिल रहा। ये ढूंढ रहे हैं कोई सबूत मिल जाए। आप लोग इज्जत के साथ चले गए हैं, वो बेहतर है। अगर ये दोबारा आना चाहते हैं तो आ जाएं। वजीर दाखिला का चैलेंज, बगैर एनओसी कोई अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। अफगान शहरियों को इस्लामाबाद में रहने के लिए एनओसी लेना होगा। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस रेंजर्स ने ऑपरेशन कामयाब बनाया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। ये धरना एक तहरीक है, ये जारी है। वो खान साहब की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूंगा। हमारे लोगों पर तशद्दुद अगर ना होता तो हमारे लोग भी आगे से जवाब ना देते। हमारे पे जेली पर्चे काटे गए, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमारा लीडर आज जेल में है। अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने जायज हकूक की बात कर रहे हैं। हमारी तहरीक और धरना जारी है और जारी रहेगा। अगर हम पर तशद्दुद न होता तो हमारे लोग भी जवाब न देते। पुराने धरने पर गोलियां क्यों चलाई गईं? बानी पीटीआई ने हमें डी चौक में एहतजाज करने की इजाजत दी। पीटीआई कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। बदकिस्मती से हमारी पार्टी के साथ जबर और जुल्म किया जा रहा है। हमारा लीडर गैर कानूनी तौर पर जेल में है। जाली पर्चे काटे गए, मैंडेट चोरी किया गया। हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियां देते रहेंगे। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वजीर आला अली अमीन गंडापुर, बुश्रा बीबी पर कातिलाना हमले हुए। पंजाब पुलिस के हजारों एहलकारों को रेस्क्यू करके वापस किया। हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करते, हम पर उल्टा जुल्म होता है। मेरी 2 गाड़ियां और 4 साथी रात को गायब हो गए हैं। तशद्दुद भी हम पर हो और FIRs भी, ये कहाँ की इंसानियत है? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब। कातिलाना हमला हुआ, बुश्रा बीबी साहिबा के खिलाफ जो कातिलाना हमला हुआ, डी चौक पे हुआ, मुख्तलिफ जगहों पे हुआ, उसकी शदीद अल्फाज में हम लोग मुज़म्मत करते हैं। पंजाब पुलिस के एहलकारों को रेस्क्यू करके पंजाब पुलिस के वापस हवाले किया। हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करते हैं, पर उल्टा हमारे साथ जरूर होती है। हमारा सर्च ऑपरेशन चलता रहेगा और इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद के अंदर कोई भी नॉन पाकिस्तानी जिसको आप अफगान नेशनल्स दे दें या कोई भी कर दें, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेगा तो हम इसको नहीं रहने देंगे। हमें ये डायरेक्शन दे दी गई है कि हम जितने अफगान नेशनल्स हैं इस्लामाबाद में नहीं रहेंगे अनटिल अनलेस उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होती। सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी तो वो यहाँ रहेंगे। एहतजाजी मुजाहिरीन में गैर मुल्की शहरी मौजूद थे जो पकड़े गए। कानून और रियासत के रिट को चैलेंज किया गया। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। कोई अफगान शहरी बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। इस्लामाबाद के तमाम रास्ते खुले हैं। शहर की खूबसूरती और ग्रीन बेल्ट्स को तबाह किया गया। CCTV कैमरों और मेट्रो बस के स्टेशंस को नुकसान पहुंचाया गया। इस्लामाबाद से बाहर संजानी में एहतजाज की इजाजत दी गई, लेकिन इन्होंने कहा डी चौक में एहतजाज करना है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा और IG पुलिस अली नासिर रजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहतजाज और दहशतगर्दी में फर्क है। मुजाहिरीन ने पुलिस और रेंजर्स पर हमले किए। ये कैसा एहतजाज है जिसमें कानून नाफिज करने वालों पर सीधी गोलियां चलाई गईं? 27 सिक्योरिटी एहलकारों को गोलियां लगी। गुज़श्ता रोज 610 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। 3 रोज में गिरफ्तार अफराद की तादाद 994 हो चुकी है। 210 गाड़ियां और 39 मुख्तलिफ इक़साम का असलहा पकड़ा गया।
सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दी की गई। दहशतगर्दी की दफात के तहत 7 FIR दर्ज की गई। ऑपरेशन में सिर्फ लाठीचार्ज और शैलिंग की गई। IG इस्लामाबाद। 71 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग जो हैं, तमाम जो ऑफिसर्स हैं, जो आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो इसमें जख्मी हुए हैं। 27 ऐसे हैं जिनको फायर आर्म इंजरी है। 3 रेंजर्स के हमारे भाई जो हैं वो इसमें उन्हें शहादत उन्हें नसीब हुई, वो शहीद हुए। चीज़ ये है, ये इंसानी जानें, चीज़ ये है वो जो इंजर्ड करना, सीधा वेपन करना। अभी तक 7 FIR जो हैं वो टेररिज्म के जो सेक्शन ऑफ लॉ में हमने दर्ज कर दी है। ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये तमाम बुक होंगे, करने वाले बुक होंगे, करवाने वाले बुक होंगे, जो इंस्टिगेट करने वाले बुक होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत। हुकूमत कहे जेल में रखना है, आप कहें छुड़वाना है, तो नतीजा अनारकी के सिवा कुछ नहीं। कोई सियासी कारकुन जान से गया है, वो भी हमारे मुल्क का नुकसान है। मुज़ाकरात या बातचीत हो तो रास्ते निकल आते हैं। इतने इंतजामात के बावजूद PTI वाले D चौक कैसे पहुंचे? किसी पार्टी के अंदरूनी मामला ज़ेरे बहस नहीं लाना चाहता। पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं। मुल्क में संजीदा हुकूमतों का होना ज़रूरी है। मसले की असल बुनियाद वोट की चोरी है। इलेक्शन आइन के मुताबिक होने चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। PTI मुजाहिरीन के मुंतशिर होने के बाद इस्लामाबाद में जिंदगी मामूल पर आने लगी। बंद रास्ते खुल गए, कंटेनर्स हटा दिए गए। D चौक भी मुकम्मल क्लियर। रेंजर्स और पुलिस की नफरी ताहाल D चौक पर मौजूद। वफाकी दारुल हुकूमत में कारोबारी मराकज़ ओपन। मेट्रो बस, मोबाइल फोन, इंटरनेट सर्विस बहाल। तमाम मोटरवेज पर भी ट्रैफिक बहाल। इस्लामाबाद में तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। जुड़वा शहरों में, लाहौर में बस अड्डे खुल गए। रेंजर्स और पुलिस ने इस्लामाबाद को मुजाहिरीन से खाली करवाया। मुजाहिरीन से भारी मिकदार में असलहा, एमुनेशन, वायरलेस जैसे आलात बरामद किए गए। लाहौर में भी हालात मामूल पर आ गए। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी ट्रैफिक रवान दवा। मुतअद्दिद सड़कों और चौकों से कंटेनर्स और रुकावटों को हटा दिया गया। लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत भी दूर। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की फराहमी जारी। मरी में भी इंतजामिया ने सड़कों से रुकावटें हटा दी। मुस्लिम लीग नून के सदर की दावत पर बेलारूस के सदर की मरी आमद। बेलारूस के सदर की नवाज शरीफ से मुलाकात, गले भी लगाया। तवील अरसे बाद अपने मोहतरम भाई से मुलाकात पर बेहद खुश हूँ। बेलारूस के सदर की गुफ्तगू। नवाज शरीफ की जानिब से बेलारूस के सदर के एजाज में ज़ोहराना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शामिल। बेलारूसी सदर का नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म से माजी की खुशगवार यादों का तबादला। मई 2015 में छांगा गली मरी आया था। आप अगस्त 2015 में बेलारूस तशरीफ लाए थे। आपसे ज़ाती ताल्लुक है। नाकाबिले फरामोश खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। आपसे हमेशा भाई वाला एहतराम मिला। मुलाकात की बेहद खुशी है। बेलारूसी सदर की गुफ्तगू। हमारे दौर में बेलारूस से ताउन में इजाफा हुआ। दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताउन को मज़ीद बढ़ाना चाहिए। ऐसे मंसूबों पर काम किया जा सकता है जिससे दोनों ममालिक के अवाम को फ़ायदा मिले। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। कायदीन का पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बेलारूसी सदर की ज़राअत, ज़राई मशीनरी, तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन की पेशकश। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पर अलविदा किया। दौरे के दौरान पाकिस्तान और बेलारूस में मुतादिद मुफाहमती याददाश्त। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल यांग यूशिया का आला सतह वफ्द के हमरा GHQ का दौरा। जनरल यांग की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से 1-on-1 मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। इलाकाई इस्लामती दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर गौर। आर्मी चीफ ने पाक चीन दोस्ती का जिक्र भी किया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और ताउन पर मबनी हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुश्किल घड़ी में एतमाद पर पूरा उतरे। मिसाली ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। आर्मी चीफ का आलमी और इलाकाई उमूर में पाकिस्तान से ताउन पर चीन से इजहार तशक्कुर। शेलिंग से
मुजाहिरीन की अमवात की खबर मनगढ़ंत है। सोशल मीडिया पर चंद लोगों की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुजाहिरीन की अमवात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पुलिस और रेंजर्स ऑपरेशन में असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। सिक्योरिटी सराय कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से पीटीआई मुजाहिरीन की गिरफ्तारियां। मुजाहिरीन से असलहा, गोलेलें, पत्थर, आंसू गैस के शल और दीगर अशिया बरामद। एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और अहलकार भी शामिल थे। एहतजाज के दौरान 37 अफगान बाशिंदे भी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने वालों में ऐसे लोग हैं जो रिकॉर्ड याफ्ता हैं। लीडर को छुड़वाने आए थे, कारकुनों को गिरफ्तार करवा के चले गए। इन्हें डील मिली और ना ढील। मुजाहिरीन कपड़े, जूते और गाड़ियां छोड़कर भाग निकले। इनके मंसूबे खाक में मिल गए। अब इनसे कोई बात नहीं होगी। अली अमीन का नाम गंडापुर नहीं बल्कि भगोड़ा होना चाहिए। वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पीटीआई मुजाहिरीन का साथ न देने पर सूबे के अवाम का शुक्रिया। मरियम नवाज का पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म कहा। मुजाहिरीन की वजह से होने से रुकावटों पर अवाम की तकलीफ का एहसास है। अवाम को पहुंचने वाली तकलीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस है। मरियम नवाज की अशिया खुरनोश की फ्राहमी बरकरार रखने के लिए इक़दाम की हिदायत। इंतजामिया को अशिया ज़रूरिया के नर्ख पर कंट्रोल का भी हुक्म। शायद पूरी पाकिस्तान की तारीख में, क्या पूरी दुनिया की तारीख में इतनी जल्दी नहीं भागा। कुछ लोगों को जो है वो दौड़ने और फरार होने का रिकॉर्ड कायम रखना था, वो उन्होंने कायम रखा है। जिन्होंने सबसे एंड पे खड़े रहना था वो सबसे पहले भागी। फसाद की कॉल है, उसके अंदर पंजाब के लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तमाम फुटेजेस इस वक्त मौजूद है, ये जाहिर है वो सबूत है। मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और इसके ऊपर बिल्कुल किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। तारीख में कोई इनकलाब इतनी जल्दी नहीं भागा जितना कल भागा। 9 मई हो या 24 नवंबर, इनका एहतजाज नाकाम हुआ। जिन्होंने आखिर तक खड़ा होना था वो सबसे पहले भागे। फसाद की कॉल पर अवाम ने कान नहीं धरे। एहतजाज के दौरान 171 अहलकार जख्मी और पुलिस और रेंजर्स के 4 जवान शहीद हुए। पंजाब पुलिस की 22 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 9/2 के प्लान को नाकाम बनाया गया। ये डी चौक सिर्फ रेंजर्स और पुलिस की लाशें लेने आए थे। किराए के दहशतगर्दों से रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद करवाए। बानी पीटीआई का इनकलाब दुम दुबा कर भाग गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई नाकाम एहतजाज पर अपनी लीडरशिप पर बरस पड़े। बड़े बड़े ओहदों वाले कहाँ थे? बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और पंजाब की लीडरशिप कहाँ थी? अली अमीन, उमर अयूब, असद कैसर के सिवा कोई नहीं था। बानी पीटीआई और हुकूमत संजानी में एहतजाज पर राजी थे। बुशरा बीबी ने ये बात क्यों नहीं मानी? हम डी चौक क्यों गए? पार्टी को सियासी लीडरशिप चलाएगी या फिर बुशरा बीबी? अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। शौकत यूसुफजई का वीडियो बयान। पीटीआई ने इस्लामाबाद पर धावा बोला मगर नाकाम हुए। विफाक में होने वाली शरपसंदी काबिल मजम्मत है। हुकूमत ने समझदारी से इस्लामाबाद को क्लियर करवाया। मसाइल का हल तसादुम के बजाय बातचीत से होना चाहिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान की मीडिया से गुफ्तगू। सरफराज बुगटी का पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। एक झूठा प्रोपेगेंडा वीडियो बनाई गई टिम्स अस्पताल जाकर, जो बताया गया कि यहाँ लोगों की हलाकतें हुई हैं। ये तमाम वो झूठ हैं जो ये चाहते थे इनको मिले। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो ये प्लान करके आए थे कि इनको ये लाशें मिलें। लेकिन हुकूमत ने, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने इन चीज़ों को बड़ा अच्छी तरह हैंडल किया। पीटीआई कारकुनों की मवाद का झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। जत्थे ने इस्लामाबाद पर हमले की कोशिश की। ये प्लान करके आए थे इनको लाशें मिलें। हुकूमत ने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इनकी लाशों की सियासत कामयाब नहीं होने दी। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
डोनाल्ड ट्रंप की चीन, कनाडा और मेक्सिको को दरामदात पर कस्टम ड्यूटी आयद करने की धमकी। तिजारती जंग में किसी की कामयाबी नहीं, दोनों ममालिक के दरमियान ताउन फायदेमंद है। चीन का रद्द-ए-अमल, अमरीका और कनाडा तिजारती कशीदगी को बढ़ाने के बजाय कम करें, नायब कैनेडियन वजीर आजम का बयान। जनूबी कोरिया में शदीद बर्फबारी, परवाज़ें मनसूख, दारुल हुकूमत सिविल के शुमाली इलाकों में 8 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। जनूबी कोरिया में नवंबर में इससे कबल इतनी बर्फबारी रिकॉर्ड नहीं की गई।